प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ, जिसे लेकर ज्यादातर लोग सनातन के साथ साजिश करार दे रहे हैं, अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। इस याचिका में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारी और सरकारी नौकरी को ताक में रखते हुए घोर लापरवाही की और अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नोज इलाके में भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक 30 से 40 लोगों की मौत इस भगदड़ में हुई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। 29 जनवरी की दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का स्नान तो लोगों ने किया, लेकिन भगदड़ आखिर कैसे मची, इन 40 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में कहां चूक हो गई, अब इन सवालों के जवाब लोग तलाश रहे हैं। छानबीन में सामने आया है कि ये भगदड़ एक अकेले किसी व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि बीते 2 दिनों से हो रही लगातार कई गलतियों का परिणाम थी, जिसके चलते ही 35 से 40 लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल भर से चल रही तैयारियों के साथ साथ 7,535 करोड़ के खर्च पर भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। माना जा रहा है ये भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसलों का नतीजा थी। ये बात मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। बताया जा रहा है 5 अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, जिसके चलते ही महाकुंभ में इतना भयानक हादसा हो गया। लेकिन जब तक प्रशासनिक या संवैधानिक जांच पूरी नहीं होती, तब तक हम इन्हें पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं मान सकते। आपको बता दें, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। आइए जानते हैं क्या है याचिका की मांग। तो याचिका में पहली मांग तो ये है कि कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर बनाया जाए। याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को भी सुविधा मिले। दूसरी मांग है वीआईपी मूवमेंट पर नियंत्रण करने को लेकर। याचिका में यह भी मांग उठाई गई है कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट को सीमित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। तीसरी मांग प्रमुख भाषाओं में जानकारी का प्रसार है। याचिका में बड़े धार्मिक आयोजनों में भगदड़ से बचने और लोगों को सही जानकारी दिए जाने के लिए देश की प्रमुख भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाने, मोबाइल, व्हाट्सएप पर राज्यों द्वारा अपने तीर्थयात्रियों को जानकारी दिए जाने की मांग की गई है। चौथी और सबसे जरूरी मांग है मेडिकल हेल्प डेस्क। मेडिकल हेल्प डेस्क की स्थापना की मांग की गई है। कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में देश के दूसरे राज्यों से आने वाले गैर हिंदी भाषी लोगों की सुविधा के लिए सभी राज्यों द्वारा कुंभ में मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने की मांग रखी गई है। वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका में ये निर्देश देने की मांग उठाई है कि इस बात पर ध्यान रखा जाए कि वीआईपी लोगों की आवाजाही से आम श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। वहीं महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी के लिए अधिक से अधिक रास्ते बनाए जाएं। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 29 जनवरी को हुई महाकुंभ 2025 भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। वहीं इस भगदड़ के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। अब देखना होगा इस भगदड़ और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और उस पर कोर्ट क्या फैसला देती है।